1 जनवरी 2026 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजकोट के उपलेटा में श्री वैदिक मिशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित 26वें राष्ट्रकथा शिविर में सहभागिता कर देश के विभिन्न प्रांतों से आए युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं के लिए केवल किताबी ज्ञान पर्याप्त नहीं है, बल्कि व्यवहारिक, वास्तविक और जीवन उपयोगी ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण है, जो उन्हें नई जीवन दृष्टि प्रदान करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी युवा पीढ़ी में असीम शक्तियां हैं, आवश्यकता है उन्हें अपनी क्षमताओं का बोध कराने की। उन्होंने कहा कि नेकी, परमार्थ और राष्ट्रभक्ति का भाव हमारे शरीर में रक्त की तरह प्रभावित होना चाहिए। भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र वसुधैव कुटुंबकम है, जिसे और अधिक सशक्त बनाते हुए आगे बढ़ना हम सभी का दायित्व है। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 12 ज्योतिर्लिंगों में श्री सोमनाथ धाम का विशेष स्थान है और आज देश में सनातन संस्कृति की अविरल धारा हर क्षेत्र में प्रवाहित हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीव मात्र का समग्र कल्याण ही मानवता का पहला लक्ष्य है और जियो और जीने दो हमारे जीवन का शाश्वत दर्शन है। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भारत में नैतिक शिक्षा, राष्ट्रभक्ति और संस्कार युक्त जीवन पद्धति की दीर्घ परंपरा रही है। भारतीयों का अनुशासन ही भारत को विश्व की महाशक्ति के रूप में स्थापित करा है। उन्होंने कहा कि हम उस भारतीय मातृ सत्तात्मक संस्कृति के संवाहक हैं, जहां माताओं और बहनों को देवी के रूप में सम्मान और पूजा जाता है। आप सबको सोमनाथ का मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से हम सब सौभाग्यशाली हैं। महाकाल की धरती से सोमनाथ तक, गोपाल कृष्ण के द्वारका से लगाकर अयोध्या तक यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश में सांस्कृतिक अभ्युदय का आनंद छा रहा। चारों तरफ से हर ओर, हर एक जगह सनातन संस्कृति की धारा काल के प्रवाह में अडिग त्याग, तप, पुनर्निर्माण सभी क्षेत्रों में और राष्ट्र कथा में शिविर में पधारी युवा शक्ति, वास्तव में ये आइडिया, ये सोच गुरुजी ने अपने मुखारविंद से सब कुछ बताया। सच में ये बोलने के बजाय करके दिखाने का एक यज्ञ है। इसका आनंद आपके माध्यम से देखता हूं। और ये विश्व गुरु बनने की बात जब हम करते हैं तो हम कोई कर्मकांडी पूजा पाठ की पद्धति को बढ़ाना नहीं चाहते। गुरु का अर्थ ही है, गुरु के अगर शब्द विन्यास को हम अलग अलग शब्द से पकड़ेंगे तो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाले मार्ग मतलब गुरु। और ये दुनिया के अंदर जियो और जीने दो की हमारी अंदर की अच्छाइयों को विश्व बंधुत्व भाव से लेकर बांटने की ये जो हमारी परंपरा हजारों लाखों साल से है, हमने उसी भाव को लेकर के सदैव भारत ने अपनी मातृ सत्ता के आधार पर, मातृ संस्कृति के आधार पर दुनिया में पहचान बनाई। परिवार में जो माँ का स्नेह मिलता है, हर एक बच्चे से उसके माता पिता के साथ जो संबंध आता, लेकिन पिताजी से भले ही आता हो, लेकिन माँ से थोड़ा ज्यादा ही स्नेह आता है, वो हम सब एहसास करते हैं, उस आनंद को जानते भी। इसलिए दुनिया के 200 से ज्यादा देश, हर एक कोई देश अपने आप को अपनी गौरवशाली अतीत के आधार पर गर्व करता है, लेकिन हमें गर्व है भारत एकमात्र देश ऐसा है जिसने आजादी के बाद अपने सभी क्षेत्रों में अनुशासन के माहौल पर सेना को भी गर्व करते हुए दुनिया के सामने उदाहरण पेश कराया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। हर कष्ट के मामले में हमारी अनुशासित सेना, हमारे अनुशासित पुलिस बल, चाहे तूफान आए, युद्ध के घनघोर बादल हो, चाहे जो परिस्थिति हो, हमारे सैनिक जान की बाजी लगा करके देशवासियों की रक्षा करना जानते। हमें हमेशा वो मौका आता है जब दुनिया के अंदर, अब तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और आनंद आया। हमारे लिए कई बार ये कष्ट का मामला बनता था। अड़ोस पड़ोस के देश जब चाहे तब हमारे देशवासियों को अंदर आकर के कोई आतंकवादी घटना करते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब दुनिया के 2 देश पहले थे, इजराइल और अमेरिका, अब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तीसरा देश भारत भी बना है, जो दुश्मन को घर में घुस के मारता है और हमारे लोगों को महफूज रखता है। मेरी अपनी ओर से पुनः
अच्छे आयोजन की बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की